हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल क्लासेस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो जो टॉपिक है बेसिकली वो है सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको एक स्टैंडर्ड फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली वो फंक्शन नहीं गिवन होगा, आपको वो प्रॉपर्टी गिवन होगी। तो प्रॉपर्टी को देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो किस फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। थोड़ा सा आइडिया देता हूं, जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स गिवन है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब जो ये सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एक प्रॉपर्टी आपको ये सेटिस्फाई करे तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये गिवन होगा। तो इसकी हेल्प से आपको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। देखो इस तरह की प्रॉपर्टीज को काफी फंक्शन काफी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे, उसको काफी अलग अलग फंक्शन उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सारे आपको याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड, जैसे कि एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। इन दोनों को कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करता है, वो है log x टू द बेस a। जैसे मैं इसका बता देता हूं, तो f ऑफ x अगर इतना है तो f ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, तो log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a। तो इसका आंसर कितना आता है, log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। अगर आप अच्छे से देखोगे, ये लिखा हुआ है f ऑफ x और ये लिखा हुआ है f ऑफ y। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ये क्या था, लॉग एक्स टू द बेस ए। ये क्या है, ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल। ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। जैसे कि इसको देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना, अगर एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ए की पावर x प्लस वाई। और हम जानते हैं कि a की पावर x प्लस वाई कितना होता है, a की पावर x इंटू a की पावर y। a की पावर क्या है, fx है, a की पावर y क्या है, fy है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन होगा उसमें ये फंक्शन डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, आपको क्या गिवन होगा, ये प्रॉपर्टी गिवन होगी। तो प्रॉपर्टी को देख के आइडिया लगाना होगा। अगर आप पिछले लेक्चर्स को याद करो, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स अगर इक्वल हो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो हम एक फंक्शन मानते हैं वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। वो भी अभी आगे आएगा, तो इसको देखते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। थर्ड है ऑड लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स सेटिस्फाइज, होता क्या ऑड का मतलब ये ऑड फंक्शन है, लीनियर मतलब x की पावर वन है, तो ऑड लीनियर फंक्शन इसको बोला जाता है। तो kx ये कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई के। तो इसको मैं देख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, x की जगह x है तो x प्लस वाई के इंटू एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स प्लस के इंटू वाई। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी लिखी हो क्वेश्चन में, तो आपको कौन सा फंक्शन मानना है, के इंटू एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी लिखी हो, फंक्शन कौन सा मानना है, ए की पावर एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी लिखी हो तो फंक्शन कौन सा मानना है, लॉग एक्स टू द बेस ए। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन, वेयर
n belongs to natural number satisfies, ये देखते हैं किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ये सेटिस्फाई करता है f of x इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो अगर आपको प्रॉब्लम में कभी भी ऐसा लिखा हो कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स है, तो हम कौन सा फंक्शन मानेंगे? 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अब अगर प्लस वाला आना है या माइनस वाला आना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी आपको, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी। उसी तरह यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी। सेम फंडा यहाँ पे a की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होगी। प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। लेट f of x plus y is equal to f of x into f of y if f of 1 is equal to 5 and summation r is equal to 1 से लेके 100 f r is equal to a into 5 की पावर 100 minus 1, then greatest integer function of a is, जहां पे where ये क्या है? represent greatest integral value of a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हर बार जरूरी नहीं कि आपको फंक्शन की प्रॉपर्टीज से देख के आइडिया लग जाए कि फंक्शन कैसा है। तो मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना बता दूंगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी देखे, जैसे ये 4 फंक्शन हैं, ये तो आपको याद रखने चाहिए क्योंकि इसमें आपका काफी टाइम बचेगा। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो कौन सा फंक्शन आएगा? सेकेंड वाला। तो फंक्शन में क्या मान सकता हूं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ए ऑलरेडी यूज किया तो इसलिए मैं बी यूज कर लेता हूं, तो बी की पावर एक्स टाइप आएगा जहां पे बी कुछ कांस्टेंट होगा। बी निकालने के लिए उसके लिए कंडीशन गिवन है, क्या? फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? 5। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? 5। एक्स की जगह 1 रखा तो आएगा बी की पावर 1, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है? ये कितना आ जाएगा? 5। तो यहां से बी कितना आ गया? 5 के इक्वल। तो जो फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स वो कितना आ जाएगा? 5 की पावर x। सबसे पहले इतना लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे क्या सॉल्व करना है, बस इतना ही था। इसके आगे कुछ मुश्किल बचा नहीं है, आसान ही बचा इसके बाद। तो फिर हमें गिवन है समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 100 एफ आर इज इक्वल टू a इंटू 5 की पावर 100 माइनस 1, और a की वैल्यू फाइंड करनी पहले तो हमें। तो ये बनेगा f1 प्लस f2 अप टू f का 100 इज इक्वल टू a इंटू 5 की पावर 100 माइनस 1। ठीक, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आएगी? 5 की पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर अप टू 5 की पावर 100। इसकी वैल्यू निकालनी है, और कितनी गिवन है? a इंटू 5 की पावर 100 माइनस 1। अच्छा, ये जीपी बन रही है। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या था? a यानी कि पहली टर्म इंटू r की पावर n, कॉमन रेशियो कितना है? 5 की पावर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 100 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 5 की पावर 100 माइनस 1। ये शांत हुआ दोनों साइड से, तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 5/4। और हमें क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/4। 5/4 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a आएगा वो आएगा 1 के
इक्वल। चलिए इसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मेथड देखते हैं। ये तो पहला मेथड था, सेकंड मेथड देखते हैं कि अगर आपको फंक्शन नहीं पता, कि वहां पे आपको पेपर में याद भूल गया कि फंक्शन क्या था, तब आप कैसे फाइंड करोगे, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड देख लेते हैं। आपको फंक्शन की वैल्यू 1 पे गिवन है 5, ठीक है, और जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है वो भी गिवन है। फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो उसको भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। हमें बस ये दोनों चीजें पता है, इन दोनों का यूज करके हमें एक्स और वाई को इस तरह से हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करना है कि इसका भी यूज आता है और आगे भी मेरे पास वैल्यूज आती है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, इस तरह से। तो 1 का यूज करना है, तो यहां पे 1 1 पुट कर देते हैं। एक्स को भी 1 रख दिया, वाई को भी 1 रख दिया, तो इधर तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 2 पे आ जाएगी, वो आ जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा, 1 पे वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें 3 पे चाहिए, तो x को 2 रख दिया, y को 1 रख दिया, x को 2 रख दिया, y को 1 रख दिया, क्योंकि मुझे अब f ऑफ 2 भी पता है, तो x को 2 + 1 f ऑफ 3, यहां पे कितना आएगा, अच्छा f ऑफ 2 कितना आया अभी, 5 का स्क्वायर, और f ऑफ 1 कितना है, 5, 5 का स्क्वायर इंटू 5, 5 का क्यूब। तो मैं इतना देख के आइडिया लगा सकता हूं कि आगे वाली वैल्यूज क्या आने वाली, क्योंकि f ऑफ 1 है 5 की पावर 1, f ऑफ 2 है 5 की पावर 2, f ऑफ 3 है 5 की पावर 3, तो f ऑफ 4 क्या होगा, 5 की पावर 4, f ऑफ 5 5 की पावर 5। तो यहां से मैं क्या लगा सकता हूं कि f ऑफ 4 कितना आने वाला है, 5 की पावर 4। चलते गए तो f ऑफ 100 कितना आएगा, 5 की पावर 100। तो इस तरह से सबका आप ऐड करोगे तो ये आपके पास सोल्यूशन बनेगा। इस तरह से आप a की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो आपको बेसिकली इस रिलेशन का यूज करना है, और जो मुझे एक कंडीशन गिवन है उसका यूज करना है, किसके लिए, फाइंड, ये फंक्शन आपके पास धीरे धीरे सारे की सारी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा है। इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, फाइंड एफ ऑफ 4। तो वही कंसेप्ट है। अगर तो आपको इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज से देख के आइडिया लग रहा है कि ये फंक्शन कौन सा आएगा, तो आप फंक्शन डायरेक्टली लिख लो एफ ऑफ एक्स। अगर आइडिया नहीं लग रहा तो आपको धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल से, जैसे हमने मेथड सेकंड से किया था, उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे आइडिया देख के आइडिया लग रहा है कि ये मुझे फंक्शन नहीं पता डायरेक्टली कौन सा फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने गिवन क्या है, हमें एक तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे गिवन है कितनी, 5, और एक प्रॉपर्टी ये गिवन है, इसका भी यूज करना है और इसका भी यूज करना है। तो सोचते हैं कि एफ ऑफ 4 निकालना है, तो 4 रखने का फायदा नहीं है। अगर मैं इसको भी 2 रखता हूं तो इसका यूज हो जाएगा, इसको भी 2 रखता हूं तो इसका यूज हो जाएगा। यहां पे एफ ऑफ 2 आ जाएगा, यहां पे एफ ऑफ 2, और 2 इंटू 2 4। हाँ, ये आप वैल्यूज यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, x को 2 रखा और y को भी 2 रख दिया। तो x को 2 रखा, y को 2 रखा, ये बनेगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4 माइनस का
2। एफ ऑफ 4 हमें फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 गिवन है 5, 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस एफ ऑफ 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 10 और में से 2 गए 8, 25 में से 8 गए 17, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 के इक्वल। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। बस आपको सोचना है कि एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करूं कि जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो मेरा पास आंसर आ जाए। तो ये तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल हमें डायरेक्टली दिख रहा था कि एक्स और वाई को क्या पुट करना है। सेकेंड, इसी में आगे कंटिन्यू करो कि अगर आपको एफ ऑफ 3 फाइंड करना हो तो सभी बच्चे कोशिश करो एफ ऑफ 3 फाइंड करने की। अगर आपसे एफ ऑफ 3 पूछ लिया गया कि एफ ऑफ 3 कितना आएगा इसमें, तो जल्दी से फाइंड करो एफ ऑफ 3 कितना आएगा इसमें। इसी में आपको सेकंड पार्ट है फाइंड एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। तो x और y की ऐसी वैल्यू सोचो जिसको मैं पुट करता जाऊं और f ऑफ 3 फाइंड हो जाए। इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। देखो 3 डायरेक्टली तो पुट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 3 पुट करोगे तो यहाँ पे f ऑफ 3 आएगा, तो उसका कुछ काम आने नहीं वाला। हमें पता है f ऑफ 2 और f ऑफ 4। एक काम करते हैं, पहले f ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। अगर मैंने f ऑफ 1 फाइंड कर लिया तो यहाँ पे 1 और 3 पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ से f ऑफ 3 आ जाएगा। तो f ऑफ 1 फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, f ऑफ 1 फाइंड करने के लिए x को रख दो 1 और y को रख दो 2। x को रख दो 1 और y को रख दो 2, क्योंकि मुझे f ऑफ 2 पता है। f ऑफ 1 यहाँ से आ जाएगा, f ऑफ 2 मुझे पता है, f ऑफ 1 यहाँ पे आ जाएगा, f ऑफ 2 मुझे पता है। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा f ऑफ 2। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि ये बनेगा क्या, ये बनेगा f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस का 2। एफ ऑफ 1 हमें फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 कितना है 5 के इक्वल। एफ ऑफ 1 हमें फाइंड करना है, एफ ऑफ 2 कितना है 5, एफ ऑफ 2 कितना है 5 माइनस 2। ये 5 टाइम एफ ऑफ 1 है और ये 1 टाइम है, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, 5 10 में से 2 गए 8। तो जो f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी वो सिंप्लीफाई करके कितनी आ जाएगी 8/4 2 के इक्वल। तो f ऑफ 1 भी आ चुका है, f ऑफ 2 भी आ चुका है। आगे सोचते हैं कि f ऑफ 3 कैसे निकालें। x को 1 रख दो, y को 3 रख दो, तो ये f1 f3 f1 f3 1 इंटू 3, हाँ x को 1 रख दो, y को 3 रख दो। तो मैंने x को 1 रख दिया और y को 3 रख दिया, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 1 इंटू 3 एफ ऑफ 3 माइनस 2। एफ ऑफ 1 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 कितना है 2 प्लस ये भी आ जाएगा 2 टाइम एफ ऑफ 3 माइनस 2। किस्मत खराब है, ये 2 से 2 गया, यहां से कितना आ गया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, जो कि है सही है। लेकिन हमें क्या चाहिए एफ ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए। यहां पे क्या आ गया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो जो हमने हिट एंड ट्रायल किया कहीं ना कहीं गलत हो गया। गलत नहीं बोल सकते, किया सही है। देखो अगर आप हिट एंड ट्रायल करो या तो आंसर सही आएगा या फिर कुछ टाइम के बाद आंसर आना बंद हो जाएगा। या तो सही आएगा, जैसे इसमें सही आ गया था कितना, या फिर कुछ टाइम के बाद बंद ही हो जाएगा आना, इसके बाद आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो गलत आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हिट एंड ट्रायल से हमेशा आंसर सही आएगा या कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि x को 1 y को 3 रखने पे आंसर आया नहीं हमारा। तो आगे सोचते हैं आगे क्या किया जाए कि आंसर आ जाए हमारे पास। मुझे किसी तरह अगर f ऑफ x पता लग जाए, f ऑफ x चाहिए। देखो यहां पे मेरे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है f ऑफ 1 की। f ऑफ 1 हम फाइंड कर चुके हैं, इसका मैं यूज करूं। जैसे f ऑफ 1 आ गया तो इसमें अगर मैं किसी तरह 1 बना दूं, इसमें x इंटू वाई 1 कब बनेगा, जब x और y एक दूसरे के क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे। तो y को रख दो 1 अपॉन x, y को रख दो
1 अपॉन एक्स, तो ये एफ अपॉन 1 बन जाएगा। तो होगा क्या देखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 बन जाएगा माइनस का 2। फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है 2, तो 2 माइनस 2 ये तो कट जाएगा, तो फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो मैं फंक्शन को क्या मान सकता है, एफ ऑफ एक्स को 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अब आंसर प्लस वाला है या माइनस वाला, उसके लिए कंडीशन गिवन है क्या, फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है 5, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे गिवन है 5, तो फंक्शन के x को 2 रखा तो ये तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, एक्स को 2 रख दिया तो 1 प्लस माइनस 2 की पावर n, तो प्लस माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू, ये इधर गया 4 आ गया, तो माइनस वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ आंसर आएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 4, तो n कितना आ गया 2 के इक्वल। तो जो फंक्शन आएगा, पहली बात तो प्लस वाला आएगा और n की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो पहले इतना लिखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि आगे आंसर हमारा कितना आएगा। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। n की वैल्यू 2 आ गई थी और प्लस वाला आंसर था, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो जो मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 10 के इक्वल। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो जो हमारे पहले आंसर्स फाइंड किए थे, एफ ऑफ 4 कितना आया था, एफ ऑफ 4 रख के देख लो, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। हाँ, अगर आप याद करोगे तो पहले आंसर कितना आया था 17 के इक्वल, तो वो भी आंसर सही है। ये भी एफ ऑफ 2 चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा जो फंक्शन फाइंड किया था वो बिल्कुल सही था। तो इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2y स्क्वायर फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f of 2 is equal to 8, then the range of fx, then the range of fx is, fx की रेंज क्या होगी, a ऑप्शन है ऑल रियल, b ऑप्शन है 0 क्लोज से इन्फानाइट, c ऑप्शन है 2 से इन्फानाइट और d ऑप्शन है 1 से लेके इन्फानाइट। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज भी पूछी जा सकती है, रेंज भी पूछी जा सकती है, पूरे का पूरा फंक्शन भी पूछा जा सकता है। इसमें मेरे से रेंज पूछी है तो मुझे उसके लिए फंक्शन निकालना पड़ेगा, पहले रेंज पूछी है तो फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वही कंसेप्ट चलेगा कि हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। मैं यूज क्या कर सकता हूँ, एक तो एफ ऑफ 1 यूज कर सकता हूँ और एफ ऑफ 2 यूज कर सकता हूँ। अच्छा, के भी यहाँ पे अननोन है, तो पहले के निकाल लेते हैं। एक्स को 1 रखा, वाई को भी 1 रखा, तो 1 प्लस 1 2 का भी यूज हो गया और 1 1 1 सबका यूज हो गया। तो एक्स को 1 रखा और वाई को भी 1 रखा, तो ये आएगा 1 प्लस 1 एफ ऑफ 2, 1 इंटू 1 1, तो ये माइनस के ही बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू ये आएगा एफ ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो ये बनेगा प्लस का 2। फंक्शन की वैल्यू 2 पे है 8 माइनस के इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे 2 प्लस 2।
तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 के इक्वल। तो ये जो फंक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 4xy, क्योंकि k कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2y का स्क्वायर। ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। अब आगे सोचते हैं कि हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए इसका यूज करते हैं किसी तरह कि x को क्या पुट किया जाए, y को क्या पुट किया जाए। x को 0 रख दो, क्योंकि अगर मैं f ऑफ 0 निकाल दूं, या फिर सीधा अगर हम देखो y की जगह अगर मैं देखते हैं ना, इसको मैं खत्म कर दूं, इसकी जगह मैं x प्लस वाई की जगह 1 रख दूं, x प्लस वाई की जगह 1 रख दूं, तो एफ ऑफ 1 का यूज हो जाएगा। अच्छा y कितना होगा यहां पे, 1 माइनस एक्स, ठीक। x प्लस वाई की जगह 1 रख दिया मैंने, और y कितना हो जाएगा यहां से 1 माइनस एक्स। तो y की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे, x से x कटेगा, तो ये बनेगा एफ ऑफ 1 माइनस 4 एक्स इंटू वाई की जगह 1 माइनस, सारा कुछ मैं x में लेकर, देखना मैंने किया क्या, बेसिकली ये y को एलिमिनेट कर दिया। कैसे, x प्लस वाई की जगह 1 रख दिया, और ये वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो y की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स। एक्स प्लस वाई की जगह आप 2 भी रख सकते हो, x प्लस वाई की जगह आप 2 भी रख सकते हो। तो फिर आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे, एफ ऑफ 2 कितना करोगे, 8। तो वहां से y कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो y की जगह क्या रखोगे, 2 माइनस एक्स, और यहां पे भी 2 माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं, y की जगह रखा 1 माइनस एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स ही रखा मैंने, क्योंकि ये तो मुझे फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एफ ऑफ 1 है 2 माइनस 4, ये मल्टीप्लाई किया 4x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। ये बनेगा प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4x। तो माइनस 4x शांत हुआ, प्लस का 2 भी शांत हुआ। जो एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई करके आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, 2x का स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके एफ ऑफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ एक्स हमसे पूछा क्या है, एफ ऑफ एक्स की रेंज। तो इसकी रेंज क्या आती है, क्वाड्रेटिक है, कुछ इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका ग्राफ रहा। तो रेंज क्या आ गई, 0 से लेके इन्फानाइट तक। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 से इन्फानाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले एफ ऑफ 0 फाइंड कर लो, एक्स को 0 रख दो, ये मेथड नंबर 2 है। एक्स को 0 रख दो, वाई को 1 रख दो। एक्स को 0 रखा, वाई को 1 रखा, तो 0 प्लस 1 एफ ऑफ 1 आएगा, और एफ ऑफ 1 कितना है, 2। मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूं 2। एक्स को 0 रखा, वाई को, तो ये 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स को 0 रखा तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस वाई को कितना रखा 1, 2 इंटू 1 2, तो ये तो शांत हुआ। तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है, अब हम काम करते हैं, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ 0 आ चुका है हमारे पास। अब हम एक काम करते हैं, एक्स को 0 रख दो, दोबारा फिर x को 0 रखा, y को कुछ भी नहीं करेंगे, x को 0 रख दिया। देखो अगर मैंने f ऑफ y निकाल दिया तो ये अंडरस्टूड है कि f ऑफ x भी आ जाएगा। तो अगर f ऑफ y की फॉर्म में आ रहा है तो f ऑफ x x की फॉर्म में आ जाएगा। x को 0 रखा, y को कुछ भी नहीं रखा, y को y रखा, तो ये बनेगा f ऑफ y। x को 0 रखा, ये 0 बन गया, तो प्लस का 0 इज इक्वल टू x को 0 रखा, f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है 0, और y को y रखा, तो ये कितना बनेगा अभी भी, प्लस का 2y स्क्वायर। तो f ऑफ y कितना आ गया 2y स्क्वायर। तो अगर f ऑफ y 2y स्क्वायर है तो f ऑफ x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो इस तरह से आप फंक्शन फाइंड कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बाकी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, इनको जल्दी से देख लो। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनसे अभी तक, जिनके पास मतलब कोई पढ़ने के लिए कोई अभी है नहीं, तो वो भी आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो भी आपके लोकल फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी आप इसका बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ITF। किसी एक क्लास में मैं डिस्कशन भी स्टार्ट करूंगा, शीट का जो डिस्कशन रहेगा, तो आपको जल्दी से जल्दी शीट को सॉल्व करना है। अब आप सारी की सारी शीट सॉल्व कर सकते हो। जो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालते जाना, मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा, या फिर हिंट जो भी रहेगा। एक हम जूम पे क्लास लगाएंगे, उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद जो भी हमारा अगला चैप्टर होगा नेक्स्ट क्लास में, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन को आप थोड़ा सा पढ़ लेना सॉरी, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।